You're watching City News 24/7. जिसके हबीब के सबसे दोपहर में मुझे फिर से एक बार आजमपुरी की आवाम के दरमियान में आने का मौका मिला है। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, और इसके साथ साथ आजमपुरी के इब्तदाई सदर मोहतमदी मोहिबान मजलिस और आजमपुरी की तमाम आवाम का, जिसकी बदौलत पिछले 5 साल का सफर मैंने तय किया है। क्योंकि 2016 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ से कॉर्पोरेटर के लिए मेरी अहलिया को टिकट मिला था, उस वक्त तमाम आवाम के दरमियान में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसमें इस तरीके के बयान आते थे कि ये सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी नहीं जीत सकती, ये सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतना ही नहीं चाहती। लेकिन उसके बावजूद आजमपुरी की तमाम आवाम ने ये बतला दिया कि सिर्फ स्टेज पे डर के बोलने से या फेसबुक के ऊपर बोलने से या सोशल मीडिया पे बोलने से इलेक्शन नहीं होता है। ये जो इलेक्शन होता है वो काम की बुनियाद पर होता है। ये जो इलेक्शन है ये बढ़ती आबरसानी के ऊपर, ये जो वार्ड का इलेक्शन होता है ये इसके अंदर सैनिटेशन के ऊपर, स्ट्रीट लाइट के ऊपर, रोड के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उसको बयान किया जाता है, ना कि ये शख्सियत के ऊपर होता है, ना कि ये पर्सनल अटैक के ऊपर होता है। तो मैं आपको जो गुज़िश्ता में 2016 से लेकर 2020 तक का जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आजमपुरा डिवीजन के अंदर जो सफर तय हुआ है, उसके ऊपर से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि कॉर्पोरेटर बजट जो होता है वो हर साल कॉर्पोरेटर के लिए जो बजट बल्दिया की तरफ से आता है वो 1 करोड़ रुपए का आता है। लेकिन 2016 से 2020 तक कॉर्पोरेटर को जो बजट दिया गया वो 0 था। कोई भी कॉर्पोरेटर को कुछ भी बजट नहीं मिला। हाँ, हालिया में 2 महीने पहले सिर्फ एक 50 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया, जिसके काम भी अभी शुरू नहीं हुए। उसके बावजूद मैं आपको बताता चलूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, जनाब अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी पर, यहाँ पर सिर्फ आजमपुरा डिवीजन में 20 करोड़ से ज्यादा बल्दी हल्के में काम हुए और आने वाले दूसरे कामों की भी हम नुमाइंदगी कर चुके। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हल्के में काम करती आई है। जो ये 20 करोड़ के काम की मैं आपके सामने बात बता रहा हूँ, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड मजलिस के बैनर पर, मजलिस के स्टेज पर धर के बता रहा हूँ। RTI फाइल कर सकते हैं या GHMC सरदार महल के अंदर से उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, वो रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लीजिए। उसके ऊपर है 2016 से 2020 तक का रिकॉर्ड जो है, उसमें कितने काम कहां पर हुए। हमने 2016 से 2020 तक का सफर तय करने में एक ही चीज पर तवज्जो दी है, वो है कि किस तरीके से इस आजमपुरा हल्के को डेवलप किया जाए, जिसके अंदर हमने CC रोड का काम करवाया है, BT रोड का काम करवाया है। हालिया में एक नई रोड जो डाल रहे हैं आजकल, जिसका नाम BDCC रोड है, उस रोड के ऊपर उसको सैंक्शन कराकर वो रोड का काम हम करवा रहे हैं। कुछ लोग, मैं देख रहा था, मुझे सुनने में आया कि ये कह रहे हैं कि आजमपुरा डिवीजन के अंदर जो चंचलगुड़ा हल्का आता है, उस हल्के के अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ। उस हल्के को हम देखते ही नहीं हैं, उस हल्के पे हम आते ही नहीं है, काम करते ही नहीं है। आप जो बात बता रहे हैं वो सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, वो कुछ और है। क्योंकि यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा जो काम है वो हो चुका है, वो आपको बोले। जो हमारे काम है
जो चंचलगुड़े के अंदर हमने किए हैं और जो करने की इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे, उन काम में से कुछ काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये अफवाहें कर रही हैं कि ये जो चंचलगुड़े के अंदर ये जो 16/3, 16/4 का है, उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ भी काम नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर जो अनवर खां कम्युनिटी हॉल है, उसके अंदर ऊपर फ्लोर्स है, फ्लोर्स पे चढ़ने उतरने बुजुर्ग आते हैं, लेडीज आते हैं, वहां पर चढ़ने उतरने काफी मुश्किल हो रही थी। तो फौरी तौर पर बलाला साहब ने उसका एस्टीमेट बनाकर उसके अंदर लिफ्ट लगाया। उसका जो किचन है उसके अंदर दावतें होती हैं, अगर किसी के घर में मौता होती है तो उसकी भी वहां पर होती है। तो उसके लिए जो किचन के अंदर जो फ्लोरिंग थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। बल्दिया को नुमाइंदगी कर उसके अंदर फ्लोरिंग कराई गई। चंचलगुड़े के अंदर जो मोती मस्जिद है उसके सामने जो कम्युनिटी हॉल है उसके ऊपर लेडीज सेविंग सेंटर डाला गया, जिसके अंदर कई सारे हमारे चंचलगुड़े की माए बहनें सेविंग सीखिए। उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मशीन की भी तकसीम हुई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम, आप सिर्फ तनसीब, हर वक्त सिर्फ तनसीब, यहां पर काम नहीं हुआ, वहां पर काम नहीं हुआ। जो आलम किराना स्टोर है वहां से नीचे खुदादास के घर तक, वहां पर पानी का बहुत प्रॉब्लम था। वहां पे हमने गया, जायजा लिया, एमएलए साहब को लाए, बताए, पूरे ऑफिसर्स के साथ आए, वहां पे नई पाइपलाइन डाली गई। और हवाई जहाज का जो बंगला है, हवाई जहाज के बंगले से नीचे उतरते हुए मौलवी साहब की मस्जिद, वहां से नुक्कड़ तक अभी हालिया में वहां पर वाटर पाइपलाइन डाली गई। नुक्कड़ के पास से लेके ऊपर तक वहां पर पूरी सीवर की लाइन डालकर वहां पर हमने सीसी रोड का काम भी मुकम्मल कर चुके हैं। और हालिया में यहां पर जो छटपट नगर है उसके अंदर भी हमने रोड सैंक्शन करवाई है, उसमें भी सीवर का काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। रोड का भी काम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगा। और इसके अंदर एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर भी हम काम करवा रहे हैं। एमएलए साहब ने कहा है अगर ये पोल्यूशन का काम अगर मुकम्मल नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी लाइन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पूरी की पूरी लाइन बदल। इस तरीके का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चंचलगुड़े में किया है और आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए बांटिए मत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नाम है वो इत्तेहाद है। हम इत्तेहाद के ऊपर काम करना चाहते हैं, ना कि बढ़कर काम करना चाहते हैं। हमारे लिए 16/3 भी वही है, 16/4 भी वही है, चाहे वो चंचलगुड़ा हो, फरतनगर हो, उस्मानपुरा हो, कट्टलगुड़ा हो, आजमगुड़ा हो, मलकपेट हो, मूसानगर हो, रसूलपुरा हो या कमल नगर हो, ये तमाम आजमपुरे के जितने भी ये जो एरियाज में गिनाया हो, ये सब हम इसके अंदर डेवलपमेंट करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हालिया में जो कोरोना की वबा आई थी, उस वबा के अंदर जो हालात पेश आए थे, उन हालात के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया है वो बखूबी आप तमाम जानते हैं। उस हालात में घरों से निकलना मुश्किल था, लॉकडाउन था, रोज जो कमाकर जाकर आकर खाते थे वो घरों में बंद थे। हमारे गरीब भाई घरों में बंद थे, घर से निकल नहीं सकते थे, मेहनत को जा नहीं सकते थे, मेहनत कर नहीं सकते थे। उसके बाद बारिशों चौधरी अवैसी साहब ने एक ऐलान किया कि जितने भी मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, कॉर्पोरेटर, इब्तिदाई जो मुतमदीन, सबको ये कहा कि आप अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने अपने हलकों में जाएं, अपने अपने हलकों में जो भी आपसे कोशिश हो सकती है वो आप अपने हलकों में निकलकर काम करें। तो हमने बलाला साहब के साथ बैठकर फौरी तौर पर उसके ऊपर वर्कआउट किया और अपने अपने एरियाज में निकले। उस दौरान जो घर से नहीं निकल सकते थे उनके लिए हमने घरों पर गए। उसके अंदर चंचलगुड़ा भी है, छटपट नगर है, फरतनगर है, मूसानगर है, तमाम एरिया आजमपुर है। उसके अंदर घरों पर जाकर चिट्स तकसीम किए, एक जगह प्रोग्राम किया और उन्हें बताया कि आप ये चिट्स लेकर आए, वहां पर राशन का इंतजाम है, वहां पर आपको राशन दिया जाएगा।
उस तरीके से मस्जिद से चादर मुस्लिम ने काम किया। गोली साहब की मस्जिद चंचलगुड़े में ही है ना मेरे भाई, उसके अंदर हमने काम किया। वहां पर बुलाकर हमारी चंचलगुड़े की माँ और बहनों को, हमारे भाइयों को जो भी लॉकडाउन में परेशान थे, हमने पूरी कोशिश की उनके घर तक राशन पहुंचाया। अगर चंचलगुड़े के घर तक की बात करूं, जो आलम किराना स्टोर से पहले जो मस्जिद है मस्जिद सबर, उसके सामने क्वारंटाइन का एक घर था जिसके अंदर कोरोना पॉजिटिव था। वो घर को सील कर दिया गया था। फौरी में एमएलए साहब और मोहसिन पीर भाई और यहाँ के चंचलगुड़े के तमाम जिम्मेदारान वहां पर पहुंचकर उस घर पर राशन दिए। और यहीं पर उमर बिन खत्ताब मस्जिद यहीं से कुछ देर पर है, उसके पास कोरोना पॉजिटिव हुआ था। 15 से 20 घर वहां पर कंटेनमेंट जोन में आ चुके थे। वो घर वाले वहां से नहीं निकल सकते थे, ना कोई अंदर जा सकता था उसमें। उन्होंने फौरी तौर पर मुझे बलाला साहब को फोन किया और बताया कि यहाँ पर मेडिसिन की जरूरत। तो बलाला साहब ने मुझे फोन करके कहा कि फौरी आप वहां पर जाइए, राशन के किट तकसीम करिए, दूध के पैकेट छोटे बच्चों के लिए तकसीम करिए, मेडिसिन दीजिए, वेजिटेबल जो भी हमने हो सकता था हमने किया। और मैं ये बात यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और ये आप आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके ऊपर अपडेट करते हैं। तो आप वो कोरोना के टाइम के वीडियो या फोटो देख लीजिए। हम पूरे इब्तिदाई सदर मोहम्मद के साथ, जनाब अहमद बलाला साहब के साथ, यही उमर बिन खत्ताब मस्जिद के सामने जो कंटेनमेंट जोन था उसके अंदर आकर काम किया या नहीं किया, ये मस्जिद से इत्तेहाद मुस्लिमीन कर दिया ही। और जो नुक्कड़ के पास जो नजीम भाई के घर के पास जो कंटेनमेंट जोन हुआ था, इधर से लेकर पीछे दूल्हे खान नवाब की जोड़ी तक, वहां तक बंद किया। वहां पे भी हमने रेगुलर जाकर पूरे इब्तिदाई सदर मोहम्मदीन के साथ, जमात के जिम्मेदारों के साथ वहां पर पहुंचकर कंटेनमेंट जोन में हमने राशन बांटा। क्या आप इसको भी झुटलाएंगे? क्या फेसबुक के वो वीडियो को फोटो गलत है? अरे हद हो गई। उस दौरान मेरे बड़े भाई मरहूम जनाब बहादुर खान साहब भी मेरे साथ थे। उन गलियों में वो चलकर वहां पर वो स्प्रे करवाए थे, मेरे साथ उनके वीडियोज है, फोटोज है। क्या आप बहादुर खान साहब जो इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ने जन्नत नसीब अता फरमाए, क्या वो भी गलत है? मजलिस के सिपाहियों ने इस कोरोना के दौर में अपनी जान भी दी, और आज आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ तनकीद, ठहर गए, 4 मिनट बोल दिए, पब्लिक की वाहवाही मिल गई, उतर के चले गए। अरे आप काम करिए, ये इलेक्शन काम की बुनियाद पर है। आप काम क्या करें वो बताइए, या क्या करने वाले हैं वो बताइए। हमने जो काम किया है हम वो आपके सामने रख रहे हैं। जो पिछले 5 साल में मस्जिद से इत्तेहाद मुस्लिमीन ने यहाँ काम किया, वो चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? बस झूठ पे झूठ, तनकीद पे तनकीद करिए। जो आपका काम है आप करिए, जो हमारा काम है, जिसके लिए हमें चुना गया है, वो हम करेंगे। चंचलगुड़े की आवाम, तमाम मेरी इज्जतदार माए बहने, मेरे भाई ये जानते हैं कि हम सबको साथ मिलाकर काम करते आए हैं, और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह साथ मिलाकर काम करेंगे। हालिया मेरी कोरोना के फौरी बाद फ्लड हुए, फ्लड के अंदर 100 साल के बाद ऐसी बारिश हैदराबाद के लोगों ने देखी। हमारे से नौजवान तो आज तक ऐसी बारिश भी नहीं देखे। उस बारिश में जो भी बुजुर्ग से मुलाकात नहीं होती थी, वो यही कहते थे कि आज तक तो हमने अपनी जिंदगी में ऐसी बारिश नहीं देखी, हाँ बल्कि सुना था कि कभी ऐसा हुआ था। उसके बावजूद मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन फिर से मैदान में आती है और जंगी हुदूद पे अपना काम शुरू करती है। फौरी एमएलए साहब अपने तमाम कॉर्पोरेटर्स को, इब्तिदाई सदर मोहम्मदीन को लेकर फौरी फील्ड पर आते हैं। आजमपुरे के बॉर्डर को लगता हुआ एक एरिया है जो मूसा नदी का वहां से गुजर है, वो है कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा। वो एरिया में जाते हैं। बाढ़ के बाद वहां पर दुनिया की गलाजत आ जाती है जो पानी के साथ बह के आती है। वहां पे हमारे भाइयों ने खड़ा थे, कई माली नुकसान हुआ वहां पर, उसको हमने देखा। जो गलाजियात वहां पर आ गए थे, फौरी तौर पर उसको साफ करवाया। बल्दिया से जितना हमें जेसीबी वगैरह मिलते थे वो हमने मंगाए। उसके अलावा अहमद बलाला साहब ने दूसरी जगह पर जेसीबी मंगवाए, टिप्पर मंगवाए, अपनी तरफ से, जमात की तरफ से मंगाकर वहां पर काम करवाया, और 2 ही दिन में वहां पर पूरी साफ सफाई करवाई। ये बात
आपको अगर किसी भी मेरे प्रेस वाले भाई का किसी को भी जानना है, जाइए मुसानगर में पूछिए, नहीं जाते वहां पर। जाइए रसूलपुर में, जाइए कबल नगर में, वहां नहीं जाएंगे। बाद में आएंगे, पूरा पानी उतर के बाद आके करके अच्छा यहाँ आया पानी, इतना पानी आया था, फोटो खींचो फोटो खींच अपडेट कर रहे थे। मैं गया दौरा करा आ गया। जब कहाँ थे भाई, जब हमारे माँ बहनों वाले परेशान थे, जब आप कहाँ थे? देखिए, ये फेसबुक की लड़ाई नहीं है, ये जमीनी लड़ाई है, ये जमीनी डेवलपमेंट है। आप काम करिए, काम की बुनियाद पर आप वोट तलब करिए, आप इत्तेहाद की बुनियाद पर वोट तलब करिए। बस फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी मत, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इत्तेहाद चाहती है। हम इत्तेहाद के साथ काम करते आए हैं, जब से 2009 से यहाँ पर काम शुरू हुआ है, आज तक करते आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हर वक्त मजलिस यहाँ पे इत्तेहाद के साथ भी काम करे। तो मेरी आपसे तमाम से ये गुजारिश है कि आने वाले वक्त में जो भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ पर काम कर चुकी है, उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने बता। कल ही बलाला साहब फरहाद नगर के जलसे में बता रहे थे, आज से 1 साल पहले बलाला साहब हम तमाम मिलकर यहाँ पर जो पीछे टीबी हॉस्पिटल है डबलपुरे में, उसके अंदर जाके मुआयना किया। उसके अंदर काफी सारी लैंड, बहुत ही ओपन लैंड खाली है। उसके अंदर बलाला साहब ने खुद जाकर सबके साथ वहां पर एक मुआयना किया और पता किया कि ये कितनी जमीन है। उसके अंदर नुमाइंदगी कर कामयाब नुमाइंदगी के साथ उसके अंदर 9 करोड़ रुपए का 50 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन करवा चुकी है। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा है, इस तरीके के काम करिए। उसके बाद यहाँ पर लाइट का काफी सारा प्रॉब्लम है, लाइट बार बार जाती, सबस्टेशन हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से दूसरी जगह के फीडर को शिफ्ट कर यहाँ पर करंट चलाया जाता है। इसके ऊपर भी पहले जो खड़ा हुआ करते थे वो पूरे ग्राउंड फ्लोर के थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 200 गज की जमीन है उस पर 5 फ्लोर 6 फ्लोर है, काफी लोड बढ़ चुका है पहले से। अब तो काफी फर्क आ चुका है करंट का जो यूसेज है इसके अंदर। उसकी वजह से लाइट अक्सर जाया करती है, बारिश हो गई तो पूरी लाइट चली जाती है, थोड़े से हवाएं आ गई तो लाइट चली जाती है, काफी सारे कंप्लेंट शुरू हो जाते हैं लाइट के। उसको मद्देनजर रखते हुए जबीलपुरा टीबी हॉस्पिटल के अंदर एक सबस्टेशन भी सैंक्शन करवाया। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा है। इस तरीके के काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कराती आ रही है और आने वाले वक्त में भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आजमपुरा डिवीजन से सिर्फ डेवलपमेंट का काम का जो रफ्तार है उसको और तेज करेगी और कराएगी। बैरिस्टर सोती नवेशी साहब ने कहा बिहार के अंदर के मलकपेट डिवीजन के अंदर अहमद बलाला साहब ने 16 करोड़ से ज्यादा के जो सीएम रिलीफ फंड का काम था उसके अंदर सीएम रिलीफ फंड में पैसे दिलवाए हैं। उसके बाद आपकी रीत शुरू, आप सुबह उठते हैं तो ऐसा दिखता है कि मजलिस, दोपहर होती है तो मजलिस, शाम भी होती है तो मजलिस। आप अपना काम तो करते नहीं लेकिन मजलिस, चलिए अच्छा है, हमारे से ज्यादा आप याद करें, करते रहिए, कोई मसला नहीं। उसके बाद जो 16 करोड़ के काम हुए, जो सीएम रिलीफ फंड की जो तकसीम हुई, उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा जो डिवीजन वाइज है, 6 डिवीजन है मलकपेट के अंदर, जो डिवीजन वाइज है उसमें से एक डिवीजन आजमपुरा है। 5000 से ज्यादा घर की फैमिली को 10,000 का कैश दिलाने में कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा है। एमएलए साहब मुझे साथ लेकर, तमाम इब्तदाई सदर व मुतमदीन को साथ लेकर दिन रात फील्ड पर रहकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, बल्दिया के ऑफिसर्स के साथ, इन तमाम लोगों के साथ फील्ड पर रहकर एरिया जाकर हमने ये कोशिश की है कि हर घर तक जहां कहीं भी इसका नुकसान हुआ है उन्हें 10,000 रुपए दिलाए। उसके अंदर छटपट नगर भी है, मूसा नगर, कमल नगर, रसूलपुरा, फरहत नगर, आजमपुरा, जो सी क्लास में पानी आया था, जो कट्टा टूटा था वहां पर, जिसकी वजह से राइट साइड पे शोएब मेमोरियल ग्राउंड, लालासार रोड पूरी अफेक्ट हुई थी, लेफ्ट में सी क्लास पूरा अफेक्ट हुआ था और डी क्लास पूरा अफेक्ट हुआ था। वहां पर भी हमने जाकर सीएम रिलीफ फंड का काम किया है और घर घर जाकर फैमिली को 10,000 रुपए दिलाए। हमने कोशिश की है। हाँ, अभी भी कई घर बाकी हैं, कई ऐसे लोग हैं
जिनको अभी दिलाना बाकी है, जिसके ऊपर जनाब कायसर असदुद्दीन साहब ने भी कहा है और एमएलए साहब ने भी कहा है कि 5 तारीख के बाद इंशाल्लाह ये स्कीम अगर कंटिन्यू होगी तो आप लोगों को जाकर मी सेवा में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है। अहमद बदौला साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप तमाम का हम अपडेट करेंगे, अपडेट करके आपके अकाउंट नंबर के ऊपर करेंगे, आपको निकलने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपके अकाउंट में पैसा होगा। तो ये तरीके का काम हम आपके सामने रखें। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। इस तरीके के काम मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने जो गुज़िश्ता में किए हैं, हमारा पूरा अज़्म है, हमारा पूरा इरादा है कि आने वाले वक्त में भी हम इसी तरीके के काम करें। तो मेरी इस चंचलगुड़े की आवाम से, आजमपुरे की तमाम आवाम से पुरखुलूस एक अपील है कि जिस हिसाब से आज भाईचारगी, मोहब्बत, इत्तेहाद से आजमपुरा डिवीजन आगे बढ़ रहा है, इसे और भाईचारगी, इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ाए। जिस तरीके से हमने 2016 में यहाँ से मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन को कामयाब किया था, 2020 में भी ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से उसको कामयाब करें। ये आपका हमारा फरीज़ा है, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के नुमाइंदे, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो या इब्तिदाई सदर व मुतमदीन हो, आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर रहते हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई मोहसिन पीर भाई ने अभी बताया था कि यहीं पर मोहसिन पीर भाई के घर के सामने एक घर गिरा था। सुबह के 6:30-7 बज रहे थे जब मैं और एमएलए साहब यहाँ पर मौजूद थे। वो किस तरीके से मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली एमएलए साहब को कॉल किया था कि मैं ये मुसीबत में हूँ, मेरा घर गिर चुका है, हम वहाँ पर फौरी तौर पर पहुंचे। ये कनेक्टिंग जो मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन और अवाम के दरमियान में आ चुकी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक इसी तरीके से इसको हम जारी और सारी रखेंगे। तो मेरी आप तमाम को ये अपील है, 1 तारीख के दिन पतन के निशान को अपना वोट देकर मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करें और जनाब कायसर असदुद्दीन अवैधी साहब के हाथ को मजबूत करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।